नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। रोज़ की तरह आपका भाई आपके लिए रेडी है। तो आज बड़े अटपटे से और एक बड़ा अटपटा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए शेयर करने में आया हूँ। जैसा कि आपको मेरी कुछ वीडियोस में एग्जांपल्स में सुनकर थोड़ा बहुत अनुभव हुआ होगा या लगा हो कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं अपने लॉ को परस्यू करा है मैंने, और मैं फ्यूचर में एक एडवोकेट यानी लॉयर बनना चाहता हूँ। अब उस चीज़ को मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ आपको शेयर की थी कि अपने क्लेम्स, अपने आइडियाज़, अपने डिज़ायर्स किसी को शेयर नहीं करने चाहिए। लेकिन मैं होप करता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एक बुलंदी को हासिल करने वाले हैं। वो उस टाइप के बंदे हैं ही नहीं कि वो मेरी गाइडेंस को सुनकर, मेरे अचीवमेंट्स को सुनकर मेरा बहिष्कार कर देंगे या फिर बिल्कुल मुझे अवॉइड कर देंगे। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता वैसे तो, कोई सुने मत सुने। मेरी वीडियोस में आपने देखा भी नहीं होगा कि मैंने किसी को कहा हो कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या लाइक करो या वो करो। आपकी मर्जी है भाई, जनता बैठी है, जिसको जो बेनिफिट लगता है वो उस चीज़ से लेता है। तो मैं आज इस बात को आपसे क्लियर करने आया हूँ कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मेरा सेकेंड ईयर एज एन BLLB में एनरोलमेंट हुआ था। सेकेंड ईयर में मैं परस्यू चल रहा हूँ इस टाइम। सेकेंड ईयर है मेरा कॉलेज का। तो मैंने इंटर्नशिप भी थोड़ी जल्दी कर ली थी। मेरे चाचा जी हैं वो, जिन्होंने मुझे ऐसे ही इंटर्न रख लिया था अपने साथ। अब वो रिलेटिव्स हैं, फैमिली में ही एक टाइप से, तो उन्होंने मुझे रख लिया था कि हाँ आप मेरे साथ बैठ सकते हो, अभी BA चल रहा है तो अब थोड़ा बहुत ज्ञान लो, बैठो। ये नहीं कि आप एकदम वकालत करो, बस आप चीज़ों को सीखो, देखो क्या होता है कोर्ट्स में। तो मैं उनके साथ जैसे रहा, मैंने 12 महीने एज अ परफेक्ट टाइम 12 महीने मैंने प्रैक्टिस की। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में उनके साथ लग गया था, यानी 6 महीने बाद जब मैंने लॉ ज्वाइन किया था कोर्स को, उसके 6 महीने बाद मैं लग गया था इंटर्नशिप में। मैंने 12 महीने किया तो भाई उससे मेरे को आउटपुट बहुत निकला, बहुत कुछ सीखने को मिला यार। मैं उस चीज़ को शेयर करूँगा तो आप भी थोड़ा पॉइंट्स को समझो यार। तो इतना कुछ सीखने को मिला भाई, बहुत कुछ सच में। मैंने सब तरह के लोग देखे वहाँ। बदतमीज़ लोग मैं नहीं कह रहा, होते हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो लोग। उन्हीं की वजह से ये कोर्ट्स वगैरह बनी है, उन्हीं की वजह से पुलिस बनी है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बदतमीज़ लोग, जिनके साथ कर देते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। उनकी वजह है उन पे वो गरीब है, वो पैसा नहीं है उन पे। और ये बात हार्म रियलिटी है। कोई कितना भी कह ले कि सरकारी वकील होते हैं, केसेस आपके वो लड़ सकते हैं, लेकिन मैं एक रियलिटी आपको शेयर करने जा रहा हूँ, वो नहीं करते हैं इतना कुछ। वो भी कह देते हैं भाई कल आना, परसों आना, वो आते आते थक जाते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उनका केस चलता रहता है और उनको ही दबाया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो जो सामने वाला पार्टी बहुत पैसे वाली हो सकती है, तो वो गरीब को दबा देती है बाय द मनी, पावर ऑफ मनी भाई। अब मैंने इस एक्सपीरियंस को आपसे शेयर किया क्योंकि मेरे दिमाग में खड़खड़ा रहा था, और मेरे दिमाग में जब कोई भी चीज़ खड़खड़ाती है ना, तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देता हूँ। सो गाइस, ये बहुत हार्म रियलिटी है हमारे इंडिया की कि यहाँ पर सब काम करप्शन पर होता है, ये तो सच है। लेकिन कुछ कुछ लोग ही तो हैं, वहाँ काम करने वाले भी इंसान ही हैं, और जिनके साथ गलत हो रहा है वो भी इंसान ही हैं, सब इंसान ही हैं। लेकिन कहीं कहीं लोग अच्छे भी आ जाते हैं, कोई कोई ऑफिसर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हर कोई बंदा बुरा है। जज की सीट पर जो बैठा है वो एक बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है, बहुत जिम्मेदारियाँ लेकर वो बैठा है, उसका काम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बट हम कह नहीं सकते, वो इंसान है, वो रोबोट नहीं है, वो इंसान है।
सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई इंस्पायर होता है, आपको कोई सुनता है, तो उसके सामने अपने डिज़ायर्स भी खोलो, उसकी हेल्प भी करो। अगर वो दब रहा है ना किसी से, तो उसको उत्साहित करो कि भाई दब मत, क्योंकि दबेगा तो और दबा दिया जाएगा। कम से कम एटलीस्ट अपने मेंटलिटी तो ऐसी रखो कि कोई आपको दबाए ही ना, आपकी बातों से ही ना दबाए आपको। पैसों पर तो वो तब जाएगा ना जब उसे पता होगा मेरी रियलिटी। आप शो ही ऐसे करो कि आप उससे भी बड़े रिच हो, वो पैसे से ही तो जज कर रहा है। आप अपने माइंड से उसे जज कराओ ना। आप बात ऐसी करो कि उसका आपकी बातों में इंटरेस्ट आए। कल को हो सकता है बहुत कुछ मिले आपको उससे, वही आदमी अच्छा बन जाए आपके लिए। तो भाई अपनी डिज़ायर्स, अपने सपने अच्छे हैं वो संभाल कर रखो, हर किसी को नहीं बताओ। बट जो आपसे सीखना चाहता है ना, जो आपके लिए गिड़गिड़ा रहा है कि भाई मुझे सिखा, मुझे तेरे से इंस्पायरेशन मिलती है, तू ये सब करता है, ये कैसे कैसे कर लेता है, तो भाई तो उसे बताओ भाई हर स्टेप को चलना होता है। एकदम से आदमी यहाँ से उछल कर वहाँ नहीं पहुँच जाता, उसको एक एक स्टेप चलना होता है। आज वो इस पर चला है, लोग आज भी इसे फट्टूस कह रहे हैं। आज एक और बढ़ा है, आज भी उसे फट्टूस कह रहे हैं। फिर एक और बढ़ा है, आज भी फट्टूस कह रहे हैं। अब वो हाफ पर आ चुका है, अगले स्टेप पर आधी चीज़ क्लेम कर चुका है वो। अब लोगों ने उससे बोलना ही बंद कर दिया, कुछ फट्टूस भी नहीं बोल रहे उसे, क्योंकि लोगों को दिखने लग गया यार ये तो धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन आगे बढ़ रहा है। अब वो फिर एक और स्टेप बढ़ा, फिर भाई उसको लोगों ने बिल्कुल नेगलेक्ट सा मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन देख भी रहे तो एक जलन से देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये मेरे दिमाग से तो भाई बात बाहर है, पता नहीं लोग जलने क्यों लग जाते हैं किसी की कामयाबी देखकर। या तो वो खुद नहीं कर पाते कुछ, होते हैं ऐसे लोग और आपको हर कदम पर मिलेंगे। वो खुद कुछ नहीं कर रहे होंगे लेकिन आपको 100% जज कर रहे होंगे। अब उन्हीं लोगों को आप ना तो दिखाओ और ना उनसे बोलो, अपनी डायरेक्शन ही अलग कर लो बिल्कुल। बोलो उनसे जो आपसे बोल रहा है सिर्फ, और हर चीज़ उसके सामने पत्ते नहीं खोलने हैं। उसको उसको भी थोड़ा सा टेस्ट दो अपनी लाइफ में आने के लिए कि हाँ भाई एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं मेरे पास, अगर मेरे से बात करनी है तो वो एग्ज़ाम्स क्या होंगे। उससे थोड़ा सा कम बात करो, उसको सुनो थोड़ा पहले कि वो चाहता क्या है तुमसे। उसकी बातों से पता चल जाएगा आपसे वो चाहता क्या है, आपसे बात क्यों कर रहा है वो, क्योंकि आप तो बात कर नहीं रहे उससे जो वो आपकी सुनेगा। आप सुनोगे ही तो वो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ ऐसा क्लेम कर देगा कि हाँ, आप समझ जाओगे कि वो किस लिए आपसे बात कर रहा है, क्योंकि हर बंदा आपसे बात भी अपने बेनिफिट के लिए ही करता है। तो एट द लास्ट आई ऑल्सो wants to appreciate that those persons who want to teased by you। जो आपसे कुछ सीखना चाहता है ना, उसको कभी निराश मत करो, उसे ज़रूर सिखाओ भाई। चाहे अपने पूरे ही पत्ते आपको उसके सामने खोलने पड़ जाए, हाँ सारे मत खोलो, बिल्कुल डीप मत जाओ, बट उसे क्लेम तो कराओ कम से कम कि हाँ भाई तू भी क्लेम कर सकता है। तू सीखना चाहता है ना, मैं तुझे सिखाऊंगा। उसको पूरा उसे दिखा दो कि हाँ आप एक उसको समझ सकते हो। वो आपके कोई पीछे पड़ता है ना, तो वो किसी वजह से पड़ता है, और वो सीखना भी चाहता है, तो आपको कम से कम रेस्पेक्ट तो दे रहा है उस चीज़ को सीखने के लिए। हर कोई नहीं होता ऐसा सीखने वाला भी, तो उसे सिखाइए भाई। तो मेरे जो गुरु जी थे वो बहुत बेस्ट थे यार, बहुत बेस्ट थे। उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया, मैं कुछ भी बड़ा सोचता था तो वो मुझे प्राउड फील कराते थे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो। ये नहीं कि मैं उनसे छोटी पोस्ट पर हूँ, वो ऊंचाई पर हैं, तो वो ये मुझसे कहें कि अभी तुम उस स्टेज पर आए नहीं हो जिस स्टेज का तुम सोच रहे हो। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई तुम बहुत आगे जाओगे। उन्होंने मुझे और अप्रिशिएट किया मेरे पैशन के लिए। आई लव माई गुरु जीज ओपिनियंस, माई गुरु जीज गाइडेंस। होपली जिस दिन मेरा उनसे दोबारा मीटअप हुआ कभी, आपको ज़रूर मिलाऊंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, किसी भी नेक्स्ट वीडियो में मतलब। सो गाइज़, थैंक यू फॉर ऑल, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा,
और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर कर सकते हो ना, वो भी कुछ सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैं आगे जाके थोड़ा थोड़ा बहुत अपने प्रोफेशन की भी वीडियोस इस पे लाऊंगा यूट्यूब पर। प्रोफेशनल वीडियोस आपको गाइड करूंगा कि हाँ लॉज क्या है इंडिया में, क्या क्या आप किन किन चीज़ों से बच सकते हैं। मैं अभी धीरे धीरे लाऊंगा। मेरी अप्रोच बहुत आगे है वैसे तो। पीछे नहीं रहने वाला भाई। आपको यूथ को साथ अगर आगे लेकर बढ़ूंगा देखो। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से। बाय गाइस, गुड नाइट।